से बोले राजन, आज श्री ठाकुर जी जो है रुक्मणी मैया का परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनकी और पत्नियां लड़ाकू हैं, लड़ाई करती हैं, और रुक्मणी मैया आज तक कभी क्रोध नहीं दिखाई है। क्योंकि जब इनका विवाह हुआ था ना, एक तो द्वारिकाधीश इनको लेकर भाग गए थे, और दूसरी बात कि इनके घर से ज्यादा कुछ मिला नहीं था। युद्ध से आई थी, श्री ठाकुर जी युद्ध किए थे, इसलिए ये रुक्मणी मैया थोड़ा दब के रहती है, परिवार में किसी से लड़ाई नहीं करती। और जो बेटी अपने मायके से कुछ पाती नहीं ना, तो वो बेचारी हमेशा ऐसे दबी रहती है, घर में बोलती नहीं है। और रुक्मणी मैया वैसे भी विद्वान है, बुद्धिमान है, कभी भी द्वारिकाधीश से बहस नहीं की है। द्वारिकाधीश आज उनकी परीक्षा ले रहे थे, बोले आज मैं परीक्षा लूंगा। इनके अंदर इतना अभिमान है रुक्मणी के अंदर कि ये सच में क्रोध नहीं करती। इनके अंदर काम और क्रोध है कि नहीं, आज इनकी परीक्षा ली जाए। रुक्मणी मैया के महल में जाकर द्वारिकाधीश शांत होकर बैठ गए, अपना मुंह फेर कर बैठ गए। अब रुक्मणी मैया सोचे चलें प्रभु का सेवा कर दें, काफी समय हो गया। सेवा करने के लिए आती हैं महाराज। द्वारिकाधीश मुंह लटका कर बैठे रहते हैं, एक तरफ मुंह लटका कर बैठे रहते हैं। रुक्मणी मैया बोली प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोल नहीं रहे थे द्वारिकाधीश। कुछ देर के बाद बोले अभी पूछ रही हो कि मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती कर रही हो और कह रही हो कि मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? रुक्मणी मैया को टेंशन हुआ, चिंता हुई कि हमने क्या कर दिया कि ऐसा कह रहे हैं। बोली हमसे क्या गलती हो गया प्रभु, हमें तो मालूम भी नहीं है। बोले पहली गलती तो तुमने ये किया कि हमसे शादी जो कर ली, शिशुपाल से शादी तय हो रहा था तो क्यों नहीं कर ली? अभी भी समय है, अभी भी जो है एक ही दो बालक हुए हैं, जाओ शिशुपाल से विवाह कर लो। अब देखिए विवाह होने के बाद बच्चे भी हो गए, रुक्मणी मैया को करें जाओ विवाह कर लो। महाराज अब की पत्नी रहेंगी ना, ठिकाने लगा देंगे, खोपड़ी फोड़ देंगे। 3-4 बच्चे हो जाएं और दूसरे पति के पास उनके पति भेजें तो क्या वो छोड़ेगी? लेकिन द्वारिकाधीश की हिम्मत देखिए, रुक्मणी मैया करें जाओ शिशुपाल से अब भी शादी कर लो। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले राजन, रुक्मणी मैया एकदम शांत, कुछ बोले ही नहीं रही। ये कहने के बाद द्वारिकाधीश कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि आपने ये सोचकर शादी कर लिया कि हम द्वारिकापुरी के राजा हैं, मेरे पास सब कुछ है। नहीं, इस भूल में मत पड़ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो जो संसार के संत महात्मा है ना जी, वो क्या कहते हैं पता है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो मेरा कीर्तन करते रहते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका हाथ खाली है, वही मेरा कीर्तन करते हैं। और उन्हीं के साथ हम रहते हैं, उन संतों के साथ, महात्माओं के साथ, साधुओं के साथ। और मुझे पैसे वाले ना मुझे नहीं पूछते, मेरे पास कुछ है भी नहीं, जिस चक्कर में हो इसको छोड़ दो। रुक्मणी मैया फिर भी शांत हो गई। बोले दूसरी गलती आपने ये किया कि लोग मुझे कहते हैं तेरे माता का पिता नहीं, तेरे माता का पता नहीं, तेरे पिता का पता नहीं, ये ग्वारिया है, इसके खानदान का कुछ पता नहीं है, हम बिना माता पिता के हैं, हमसे शादी क्यों कर लिया आपने? फिर भी रुक्मणी मैया एकदम शांत, बोल नहीं रही। धीरे धीरे महाराज ऐसी परीक्षा लेते 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 लेते
रुक्मिणी मैया धीरे धीरे उनको बेहोशी आने लगी, मूर्छित होने लगी, गिरने लगी। द्वारिकाधीश देखे कि अब हाल बेहाल हो रहा है तो डर गए। तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करते हैं महाराज श्री नारायण भगवान। दो हाथ से गिरते गिरते रुक्मिणी मैया को उठाते हैं, एक हाथ से पांव दबा रहे हैं, एक हाथ से सर पर हाथ फेर रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं। अरे रुक्मिणी, अरे देवी, ये क्या हो गया? हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए तो हमने परीक्षा लिया कि आपके अंदर क्रोध है, काम है कि नहीं। अब मुझे पता चल गया आपके अंदर क्रोध और काम कुछ भी नहीं है। रुक्मिणी, यही तो कारण है जो आज तक सबसे ज्यादा पत्नियों में हम प्रेम किए तो केवल तुमसे किए, और तुम्हें अपने दिल की बात छुपाते भी नहीं, बता भी देते। रुक्मिणी मैया जब होश में आती हैं तो कहने लग गए कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, आज इस पावन भागवत कथा में मेरे सबसे पुराने परीक्षित जी, जिनके वजह से, जिनके जरिए श्रीमद् भागवत कथा आज आप लोग रस का पान कर रहे हो सिकरी गांव में, जो कि सबसे पुराने परीक्षित हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो राजन परीक्षित है ना जी, उनको एक बार छोड़ दो। वो तो कथा में आते हैं, आप श्रवण कर रहे हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आकर परीक्षित जी प्राकट्य हुए हैं, जो कि जिनके द्वारा हम लोग भागवत को पी रहे हैं, जिनके द्वारा भागवत कथा सिकरी गांव में चल रही है। अब आप लोग जान गए होंगे शीतला प्रसाद सिंह, जिनके द्वारा हम लोग भागवत कथा आज सुन रहे हैं। वो भागवत कथा नहीं करवाए होते महाराज जी को बुलाकर, सुनील कृष्ण शास्त्री जी को, तो आज भागवत कथा जो है इस गांव में नहीं आ पाती, और हम लोग जान भी नहीं पाते ये भागवत कथा क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग ये क्या है। तो आज इस पावन भागवत कथा में परीक्षित जी आए हैं, आप सभी इनका तालियों से स्वागत करें। अरे और ऊपर हाथ उठा के बजाओ ना जी, अभी को अच्छा लगा। देखिए, आप लोग तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि ऐसे परीक्षित पाए हो। भगवान करे ऐसे परीक्षित हर गांव में प्रकट हो जाएं और हर गांव में ऐसे भागवत कथा की वर्षा करवाते रहें। और सच्ची बात है, ऐसे परीक्षित जी हर गांव में हो जाएंगे ना, तो कभी ये भागवत कथा की वर्षा जो है ना रुकेगी नहीं, सदैव निरंतर बरसती रहेगी। लेकिन बरसेगी, उसमें भीगेगा कौन? आप लोग भीगोगे? कितने लोग भीगेंगे? भीगोगे? इतने लोग भीगे भिगाए हो 10 साल से, कितना भीगोगे ना? जितनी बार आप श्रवण करोगे जी ना, उतनी बार इसके नए नए शब्द आपके कानों में जाएंगे। और ये पेट भरने वाली चीज नहीं है। भगवान नाम से कभी पेट भरता है क्या? आप जानते हो भगत जी थे, एक भगत जी थे, वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे, भगवान की बहुत ही भक्ति करते थे। जब भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न हुए, उनके भक्ति से प्रसन्न हुए तो बोले कि बेटा आपको क्या चाहिए, हम आपके भक्ति से प्रसन्न चित्त हैं। वो भगत जी बोले, प्रभु आप मेरी भक्ति से प्रसन्न चित्त हैं तो एक ही चीज दे दो, वरदान, कि लोग इस पृथ्वी पर डरते हैं कि मेरा जन्म मरण जो है ना इससे छुटकारा हो जाए। आप लोग भी कथा इसीलिए सुन रहे हो कि ये जो जन्म मरण है इससे छुटकारा मिल जाए, लेकिन नहीं, इस पृथ्वी पर जी बहुत आनंद भी है। ये जन्म मरण जो मिलता है ना, इससे एक बहुत बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। वो क्या है पता है? जब इस पृथ्वी पर आप आओगे तो भगवान नाम संकीर्तन करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, और ये अवसर ना हर युग में नहीं प्राप्त हो सकता, केवल कलयुग में प्राप्त हो सकता है, केवल कलयुग में प्राप्त हो सकता है। वो भगत जी क्या बोले कि प्रभु आप हमें कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो कि इस धरती पर हम बार बार जन्मे और बार बार मरे,
हमें स्वर्ग नहीं जाना है, आपके धाम गोलोक धाम नहीं जाना है। अब भगवान जो थे वो बोले, बड़े आश्चर्य हो गए, कैसा अजीब भक्त मिल गया। सब लोग भजन करते हैं कि ये जन्म मरण से मेरा छुटकारा हो जाए, हम यहाँ बार बार नए मृत्यु लोक है, बड़ा कष्ट होता है। ये भगत जी तो बोल रहे हैं, प्रभु हमें बार बार जन्म मरण होने का वरदान दे दे। बोले भगवान जी पूछे क्यों ऐसा कह रहे हो, ऐसा वरदान तो कोई मांगता नहीं। बोले प्रभु आप बहुत चालाक हो, मुझे पता है गोलोक धाम में ना ये राधे नाम संकीर्तन मुझे नहीं मिलेगा, ये कलयुग में ही कर सकते हैं। और यहाँ जब हम जन्म लेंगे ना, जब से जन्म लेंगे तो आपका नाम रटते रहेंगे, रटते रहेंगे, रटते रहेंगे, रटते 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 प्राणों का अंत हो जाएगा। और जब मरेंगे ना तो फिर से यही जन्म देना, नाम ही रटेंगे बस हम। नाम रटते रटते मृत्यु हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग भी यही सोचो कि इस पृथ्वी पर हम बार बार आए और ऐसे ही भागवत कथा पान करने को हमें बार बार मिले। ये आप लोग अपने जीवन में क्या चीज इकट्ठा कर लिए हो ना, ये आपको भी अभी तक नहीं पता है अपने बारे में। भैया इस संसार में कुछ भी नहीं है, कोई साथ नहीं देता। केवल यदि आप भगवान के नाम का धन कमा लिए, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा रिश्तेदार भगवान नाम संकीर्तन है। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये जो पति होते हैं ना, ये परिवार का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और कोई भी कार्य करो तो बिना पति की आज्ञा का मत करो। शास्त्र कहता है उनके अनुसार, जो पूछ रहे थे, बोले कोई भी कार्य करो तो बिना पति की आज्ञा का मत करो। उन्होंने 7 चुटकी मांग में सिंदूर भरे हुए हैं, 7 फेरे लगाए हुए हैं। उस रिश्ते को निभाओ, पति के रिश्ते को निभाओ। लेकिन सच सच आज आप लोग हमें बताना कि यहाँ एक पति और है अपने संसार में। हम नाम नहीं लेंगे, आप सभी बताएं कौन पति है जो सबसे महान पति है हम लोगों के नजरों में। बताओ, आज आपके बुद्धि की परीक्षा हो रही, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, बताइए इस अपने भारत में एक ऐसे पति हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हो, लेकिन वो ना 7 फेरा किए हैं, ना 7 चुटकी सिंदूर डाले हैं, और हम लोगों का पालन पोषण भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं। जिसको आ रहा है वो हाथ उठाए, बताइए। नहीं, गलत। हम लोगों की नजरों में जो ये तो है ही जी, ये तो अपने संबंधी रिश्ते बना चुके हैं, इनसे तो हम लोगों की शादी भी हो गई। अब आप लोग इंतजार कर रहे होंगे किशोरी जी का शादी होगा, निमंत्रण देंगी, कोई जरूर देंगे निमंत्रण, समय आने पे देंगे। अब हम बता दें, कितने लोग चाहते हैं कि हम बता दें पति का नाम? कैसे इच्छुक लोग बैठे हैं। वो है राष्ट्र के पति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रपति। हम लोगों के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? कौन? श्री रामनाथ कोविंद, गोविंद जो भी हो। तो ये बताओ कि वो जो राष्ट्रपति हैं, क्या हम लोगों के मांग में सिंदूर डाले हैं? नहीं डाले हैं ना, लेकिन पालन पोषण कर रहे हैं कि नहीं? उनकी वजह से प्रशासन चल रही है कि नहीं? सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने 7 फेरा लगाया, 7 फेरा लगाया, लेकिन जो आपके पति हैं क्या कहते हो? उनकी आज्ञा के बगैर मत चलो।
हम मानते हैं आज्ञा के बगैर मत चलो। ये देखिए अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है, ये रिश्ता निभाओ। लेकिन ये जो हम लोगों का सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उन पति के चक्कर में खत्म ही कर दो। ये कोई मर्यादा नहीं होती। और सच पूछो तो जो असली पति होते हैं ना जी, वो कभी भी धार्मिक कार्य में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए कभी मना कर ही नहीं सकते। वो मना नहीं करते। देखिए इस संसार में आए हो, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। ये सांस जो है चलते चलते कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। आपको पता है यदि हम आप लोगों को कथा नहीं सुनाते होते, नहीं करते होते, तो कभी भी यही सिकरी गांव में मेरी मृत्यु हो जाती अचानक से, खत्म हो जाते, तो क्या मुझे कोई जानता? कोई जानता जी? नहीं जानता। लेकिन यदि आज हम वृंदावन में आप लोग को ऐसा खबर मिले कि किशोरी जी का देहांत हो गया, तो कितने लोग जाओगे? हाथ उठाओ। जाओगे आप लोग? क्यों जाओगे? क्योंकि अब हम भगवान से जुड़ गए और आप हमसे जुड़ गए। तो ऐसा काम करो, ऐसा करके जाओ कि हम लोग का जब अंत समय आए जी ना, तो दुनिया रोए, दुनिया याद करे। और एक दिन नहीं कि जैसे लेकर जाते हैं 4 लोग कंधे पर लाद कर फूंक कर आते हैं, यहाँ से जाएंगे हाय हाय करते, उधर से आएंगे तो गाली देते हुए आते हैं। एक ही दिन याद करते हैं। ऐसा कर दो कि जन्म जन्मांतर तक सब याद करते रह जाए। ऐसा करके जाओ, क्योंकि ये शरीर है ना, ये हम लोगों का शरीर नहीं है। ये शरीर हम लोगों का नहीं है। ये जो आत्मा है आपका, इसका जो संबंध है ना, ये प्रभु से डायरेक्ट इसका संबंध है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है, तो हम क्यों ना परमात्मा से मतलब रखें, शरीर से क्यों मतलब रखें? ये मेरे आंख है, ये मेरे पाँव हैं, ये मेरे हाथ हैं। यदि मेरी आंख फूट जाएगी तो क्या जैसे पहले आंख थी वैसे आप बना लोगे? बना लोगे? आपकी आंख है, अपना 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 कर रहे हो, तो बना के दिखाओ। ये आपके 2 हाथ है, हाथ टूट जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या जैसे हाथ पहले था आप बना लोगे? पाँव टूट जाए उसको बना लोगे? नहीं बना पाओगे। लेकिन जब आप जान गए हो, जान के अनजान क्यों बन रहे हो कि मेरा संबंध किसी से है, तो केवल परमात्मा से है, डायरेक्ट। आत्मा ही परमात्मा होती है, आत्मा ही विश्वास होती है, आत्मा ही भक्ति होती है, आत्मा ही ज्ञान होता है, आत्मा ही वैराग्य होता है, आत्मा ही त्याग होता है, और आत्मा ही भागवत होता है। इस शरीर को आप मल मल के स्नान करवाओ, क्रीम पाउडर दुनिया भर का प्रोजेक्ट यूज करो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता जी। आप ऐसा प्रोजेक्ट यूज कर लो कि कभी छूटे ही ना, उसकी सुंदरता चढ़े तो कभी छूटे ही ना। ये परमात्मा का जो प्रोजेक्ट है ना, क्रीम पाउडर है ना, सत्संग रूपी क्रीम पाउडर, जिस दिन आपके शरीर पे लग गया ना, आपकी सुंदरता अपने आप खिलखिला जाएगी, कहने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी आप देखे होंगे जो धर्म के कार्य करने वाले होते हैं, भगवान का कार्य करते हैं ना, उनकी सुंदरता अचानक ऐसे झलकती रहती है। तो आप सोचते होंगे अरे वो महात्मा जी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट यूज करते हैं, मुझे भी नाम बता देते तो हम भी लगाते। वो कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाते, वो जो प्रोजेक्ट लगाते हैं उसका नाम है भगवान नाम संकीर्तन। यही साबुन है और कोई साबुन नहीं। उसको आप लगा लोगे ना तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अपना अंश थोड़ा 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 अपनी सुंदरता जो है ना अपने भक्त को देने लग जाते हैं। तो उनका भक्त जो है एक राजकुमार राजकुमारी के जैसे झलकने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी सुंदरता है, ये शरीर की सुंदरता कोई नहीं है। आजकल तो ऐसे ऐसे साबुन आ गए भैया, सफेद साबुन लगाते लगाते सुबह से शाम तक सफेद साबुन काला बन गया, लेकिन काले लोग सफेद नहीं।
ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आगे सब यूज करें, सुबह से शाम तक सुंदर ही बनते हैं। क्या कर लें कितने सुंदर बन जाए भैया। हमें ऐसा सुंदरता नहीं ग्रहण करना, हमें प्रभु की सुंदरता ग्रहण करना है। आइए थोड़ा सा प्रभु के चरणों में चलते हैं।